दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लोअर लिप, डेवलपमेंट ऑफ अपर लिप, डेवलपमेंट ऑफ टंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पैलेट। फर्स्ट वी डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ लोअर लिप। दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ लोअर लिप के लिए आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए, ये है मैंडिबुलर प्रोसेस। दीज टू मैंडिबुलर प्रोसेस ग्रो टुवर्ड्स ईच अदर, ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ, एंड मर्ज एट सेंट्रल मार्जिन टू फॉर्म द लोअर लिप ऑफ द माउथ। ये लिखा है थ्योरी में, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ लोअर लिप द मैंडिबुलर प्रोसेस ऑफ ईच साइड ग्रो टुवर्ड्स ईच अदर एंड फाइनली दे फ्यूज एट द मिड लाइन टू फॉर्म द लोअर मार्जिन ऑफ द स्टोमोडियम। दोस्तों स्टोमोडियम मतलब प्रीकर्सर ऑफ द माउथ, माउथ का प्रीमेटिव स्टेज, दैट इज लोअर लिप। फॉर्मेशन ऑफ लोअर जॉ एंड लिप बाय फ्यूजन ऑफ मैंडिबुलर प्रोसेस। दोस्तों मैंडिबुलर प्रोसेस फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से डेवलप होता है। ये मैंडिबुलर प्रोसेस भी और मैक्सिलरी प्रोसेस दोनों ही फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से डेवलप होते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ अपर लिप, राइट एंड लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस मर्ज टू फॉर्म मोस्ट ऑफ द अपर लिप। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट और लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस जब मर्ज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द अपर लिप बनता है, पूरा अपर लिप नहीं बनता, क्योंकि अपर लिप में दो पार्ट होते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो नोज के नीचे दो लाइनें होती हैं एलिवेशन, इसके बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं फिल्त्रम और इसके साइड वाले को साइड ऑफ द अपर लिप। तो फिल्त्रम और साइड ऑफ द अपर लिप, इसीलिए मैक्सिलरी प्रोसेस के मिलने से मोस्ट ऑफ द अपर लिप बनता है। और फिल्त्रम कैसे बनता है? टू मीडियल नेजल प्रोसेस से। जब मीडियल नेजल प्रोसेस मर्ज करते हैं तो फिल्त्रम बनता है अपर लिप का। और ये रहे मीडियल नेजल प्रोसेस, ये लेटरल नेजल प्रोसेस था और ये मीडियल नेजल प्रोसेस। तो जब ये दोनों मर्ज करते हैं तब फिल्त्रम बनता है। और ये साइड कैसे बनते हैं? सो द अपर लिप डेवलप्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ग्लोबुलर प्रोसेस। दोस्तों ग्लोबुलर प्रोसेस क्या था? मीडियल प्रोसेस के लोअर मोस्ट पोर्शन को बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोसेस विद राइट एंड लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस। डायग्राम में देखिए आप, ये ग्लोबुलर प्रोसेस जब मैक्सिलरी प्रोसेस से फ्यूज कर जाता है तब बनता है साइड ऑफ द लिप। फॉर्मेशन ऑफ अपर लिप बाय फ्यूजन ऑफ ग्लोबुलर प्रोसेस विद राइट एंड लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस। और फिल्त्रम कैसे बना? बाय टू मीडियल नेजल प्रोसेस के फ्यूजन से। डेवलपमेंट ऑफ टंग। टंग डेवलप्स फ्रॉम द फॉलोइंग: फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, थर्ड फेरेंजियल आर्च, फोर्थ फेरेंजियल आर्च। दोस्तों ध्यान रखना, टंग सेकंड फेरेंजियल आर्च से डेवलप नहीं होती। जैसे ये टंग है हमारी, इसमें एक वी शेप की लाइनिंग होती है जिसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। इसके आगे वाले पोर्शन को कहते हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग और इसके पीछे वाले पोर्शन को कहते हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। इसलिए हम टंग की डेवलपमेंट को टू हेडिंग्स में पढ़ेंगे: डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग और डेवलपमेंट ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। फर्स्ट वी डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। दोस्तों हमारे माउथ में दो चीज़ें होती हैं, एक फ्लोर और एक रूफ। टंग डेवलप होती है फ्लोर ऑफ द डेवलपिंग माउथ में। मीडियल मोस्ट पार्ट, दोस्तों इसको समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारे फेरेंजियल आर्चेस। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च इस तरफ वाला पार्ट होगा पोस्टीरियर 2/3 और इधर वाला पार्ट एंटीरियर 1/3। तो इस तरफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, इसकी स्वेलिंग होती है और ये बना देता है टू लिंगुअल स्वेलिंग और एक ट्यूबरकुलम इम्पार। इन तीनों के फ्यूजन से पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग बनता है। थ्योरी में देखते हैं, द मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट आर्च प्रोलिफेरेट करता है टू फॉर्म अ पेयर ऑफ लिंगुअल स्वेलिंग्स। दो बने थे लिंगुअल स्वेलिंग, एक और अनपेयर्ड स्वेलिंग होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार, डेवलप इन बिटवीन द लिंगुअल स्वेलिंग। डायग्राम में देखा ना हमने, दो लिंगुअल स्वेलिंग्स थी और उसके बीच में ट्यूबरकुलम इम्पार। और कैसे बने ये? प्रोलिफेरेशन ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। द यूनियन ऑफ टू लिंगुअल स्वेलिंग्स with each other and with the tuberculum impar forms the anterior 2/3 of the tongue. Development of posterior 1/3 of tongue। दोस्तों इसके लिए आप डायग्राम देखो,
ये थर्ड ब्रैंकियल आर्च की स्वेलिंग को हम कहते हैं हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस और कॉपुला ऑफ हिज। जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है, इसकी स्वेलिंग लिंगुअल स्वेलिंग्स को अप्रोच करती है और इन द फॉर्म ऑफ वी शेप बनाती है और एंटीरियर 1/3 ऑफ टंग बन जाता है। यहाँ पे ग्रूव होता है ट्रैकियोब्रोंकियल ग्रूव। ये टंग के लोअर पार्ट को सेपरेट करती है एपिग्लॉटिस बनाकर। थ्योरी में भी यही लिखा है, देखते हैं। कॉर्डल टू द मीडियन टंग बर्ड्स अनदर मिड लाइन स्वेलिंग्स होती हैं जो कि डेवलप हुई हैं थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्चेस से। इन्हीं को हम कहते हैं कॉपुला ऑफ हिज और हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। एक ट्रांसवर्स ग्रूव होता है जो सेपरेट करता है टंग के लोअर एंड को टू फॉर्म एपिग्लॉटिस। जो सुपीरियर पार्ट है वो अप्रोच करता है लिंगुअल स्वेलिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ वी टू फॉर्म पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। नाउ सी समरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ टंग। जो एंटीरियर 2/3 था टंग का, वो कैसे बना था? ट्यूबरकुलम इम्पार और 2 लिंगुअल स्वेलिंग से, और ये डिराइव्ड हुए थे फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। पोस्टीरियर 1/3 कैसे बना? हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस से, कॉपुला ऑफ हिज, और ये डिराइव हुआ था फ्रॉम थर्ड ब्रैंकियल आर्च से। पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग डिराइव होता है फ्रॉम फोर्थ फेरेंजियल आर्च से। दोस्तों ये 2 एबनॉर्मेलिटीज हैं। एक है बाइफिड टंग, इसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। सपोज जो ये 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं, अगर ये दोनों फ्यूज ना हो तो यहाँ पे एक स्पेस रह जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं बाइफिड टंग। लैक ऑफ फ्यूजन बिटवीन द 2 लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स प्रोमिनेंस में प्रोड्यूस अ बाइफिड टंग। टंग टाई अटैचमेंट ऑफ टंग टू एंटीरियर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी टंग होती है वो फ्रेनुलम से अटैच होती है, लेकिन अगर वो टू एंटीरियरली थोड़ी आगे अटैच हो फ्लोर ऑफ द माउथ से, तो उसी को हम कहते हैं टंग टाई। नाउ वी डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ पैलेट। दोस्तों पैलेट 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव पैलेट और प्राइमरी पैलेट, डिफाइनेटिव पैलेट और सेकेंडरी पैलेट। दोस्तों प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये है इंसिसिव फोरामेन, और इसके आगे जो ट्रायंगुलर रीजन है इसी को हम कहते हैं प्राइमरी पैलेट। ये ट्रायंगुलर रीजन कवर करता है आगे के 4 एंटीरियर टूथ को, 2 सेंट्रल इंसाइजर और 2 लेटरल इंसाइजर। इसको कहते हैं प्राइमरी पैलेट। और इसके अलावा जो बचा ये हार्ड पैलेट, और इसके पीछे जो सॉफ्ट पैलेट होगा, इस पूरे को हम कहते हैं सेकेंडरी पैलेट। तो प्राइमरी पैलेट क्या है? इट इज द ट्रायंगुलर एरिया ऑफ द हार्ड पैलेट एंटीरियर टू द किसके आगे? इंसिसिव फोरामेन के, and includes a portion of the alveolar ridge. What is secondary palate? The secondary palate consists of the remaining hard palate and all of the soft palate. दोस्तों अब हम डेवलपमेंट ऑफ पैलेट देखते हैं। ये देखिए आप, ये जो भी हो रहा है प्रोसेस, ये हो रहा है 8th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। 8th वीक से पहले जो ये हमारा जो येलो कलर से आप देख रहे हैं, ये है मैक्सिलरी प्रोसेस। पहले मैक्सिलरी प्रोसेस मीडियली ग्रोथ करता है, नीचे की तरफ मीडियली ग्रोथ करता है। क्यों? क्योंकि बीच में टंग आ रही है। जब यहाँ पे ग्रोथ करता है, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं पैलेटल प्रोसेस। जब मैक्सिलरी प्रोसेस अपनी आउटग्रोथ दिखाता है, तो उस आउटग्रोथ को हम कहते हैं पैलेटल प्रोसेस, पैलेटल शेल्फ या पैलेटल प्रोसेस। अब 8th वीक में हमारी नेक और मैंडिबल का डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए हमारी टंग सिंक कर जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। और अब जो ये पैलेटल शेल्फ या पैलेटल प्रोसेस मीडियली ग्रोथ दिखा रहे थे, अब हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं, क्योंकि अब टंग सिंक हो चुकी है, नीचे आ चुकी है। और यह है नेजल सेप्टम। तो कोई आपसे पूछे कि सेकेंडरी पैलेट कैसे बनता है, तो 2 पैलेटल शेल्फ और लोअर बॉर्डर ऑफ द नेजल सेप्टम से हमारा सेकेंडरी पैलेट बनता है। जैसे आप यहाँ देखें, ये है हमारा प्राइमरी पैलेट जो नीचे आ रहा है, और ये है हमारे पैलेटल शेल्फ्स और ये नेजल सेप्टम। तो ये इस तरफ आ रहे हैं और ये इस तरफ। ये वाले जो प्राइमरी पैलेट है ये पैलेटल शेल्फ से अटैच हो जाता है, लेकिन 2 पैलेटल शेल्फ आपस में अटैच नहीं होते, ये डिवाइड होते हैं बाय मीडियन क्लेफ्ट से, और फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं, और इसको हम कहते हैं फ्यूज्ड पैलेट। लेकिन कुछ केसेस में दोस्तों ये पैलेटल सेल्फ नहीं जुड़ पाते, और उसकी वजह से एक एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, वो हम भी आगे देखेंगे।
तो थ्योरी में जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ, जो रूफ है स्टोमोडियम का, स्टोमोडियम क्या था, प्रीकर्सर ऑफ माउथ, बिकम प्रोग्रेसिवली मोर हाईली आर्च्ड होता है, यानी कि आर्क की शेप में आता है। जो टंग मास है, टंग मास दोस्तों कहाँ से अराइज होती है, फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव फेरेंक्स से, और इज इन कॉन्टैक्ट, फिर कहाँ पे कॉन्टैक्ट करती है, रूफ में। दोस्तों जो ये टंग थी ये रूफ के कांटेक्ट में आती है, इसीलिए पैलेटल शेल्फ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे थे, मीडियली ग्रोथ कर रहे थे। फिर बाद में ये सिंक कर जाती है और ये अपने हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखाते हैं। फिर उसके बाद मैक्सिलरी प्रोसेस डेवलप करते हैं पहले मीडियली, डायरेक्टेड शेल्फ लाइक आउटग्रोथ, और उसी को हम कहते हैं पैलेटाइन प्रोसेस। और पैलेटाइन प्रोसेस कहाँ पे जा रहे थे, साइड्स ऑफ द डेवलपिंग टंग विद द ग्रोथ ऑफ, फिर उसके बाद नेक और मैंडिबल का ग्रोथ होता है इन द 8th वीक। उसके बाद टंग सिंक कर जाती है बिलो द लेवल ऑफ प्रिमिटिव प्राइमरी पैलेट। इसकी वजह से क्या होता है, जो पैलेटल प्रोसेस हैं अब वो फ्री हो जाते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ सकें आगे। जब पैलेटाइन प्रोसेस अपना हॉरिजॉन्टल पोजीशन को टच कर लेते हैं तब वो टच करते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ द नेजल सेप्टम, लेकिन वो तब भी सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से बाय मीडियन क्लेफ्ट। अब क्लेफ्ट क्लोज हो जाते हैं ग्रेजुअली फ्रॉम द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर रीजन। Summary for development of palate. Palate develops from 3 components, 2 palatal process and frontonasal process। दोस्तों ये पहले रह गया था कि जो प्राइमरी पैलेट है वो बनता है फ्रंटोनेजल प्रोसेस से, और सेकेंडरी पैलेट 2 पैलेटाइन प्रोसेस और लोअर बॉर्डर ऑफ नेजल सेप्टम। क्लिनिकल कंसिडरेशन, अगर नॉन यूनियन 2 पैलेटाइन प्रोसेस अगर ना मिल पाए तो उसकी वजह से क्लेफ्ट हो जाता है। अब क्लेफ्ट 2 तरह के होते हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। दोनों ही बर्थ डिफेक्ट हैं, बचपन से ही होंगे। क्लेफ्ट लिप कब होगा, जब अपर लिप डजंट फॉर्म कंप्लीटली, जब अपर लिप पूरा ठीक से ना बन पाए और अपर लिप में गैप रह जाए तो उसमें ओपनिंग आ जाती है, उसी को हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप। और क्लेफ्ट पैलेट ये भी बर्थ डिफेक्ट है जिसमें बेबी का पैलेट पूरा ना बन पाए और उसमें ओपनिंग आ जाए, तो इसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ये दोनों ही बर्थ डिफेक्ट हैं, इन्हें हम कहते हैं ओरल क्लेफ्ट और ओरोफेशियल क्लेफ्ट। दोस्तों ये सारे नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको इस वीडियो कंटेंट काम का लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।